हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेरी गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको सुनाऊंगी एक छोटी सी चिड़िया की बच्ची की कहानी। माधव दास ने अपनी संगमरमर की नई कोठी बनवाई है। उसके सामने बहुत सुहावना बगीचा भी लगवाया है। उनको कला से बहुत प्रेम है, धन की भी कमी नहीं है और कोई व्यसन छू नहीं गया है। सुंदर अभिरुचि के आदमी है। फूल पौधे रकाबियों से होजों में लगे फव्वारों में उछलता हुआ पानी उन्हें बहुत अच्छा लगता है। समय भी उनके पास काफ़ी है। तो ये कहानी आपको बहुत प्यारी लगेगी। सब्सक्राइब माय चैनल ट्विंकल बुद्ध राजा। लंबी है लेकिन आपको बहुत प्यारी लगेगी। शाम को जब दिन की गर्मी डल जाती है और आसमान कई रंग का हो जाता है, तब कोठी के बाहर चबूतरे पर तखत डलवाकर मस्कत के सहारे वे गलीचे पर बैठते हैं और प्रकृति की छटा निहारते हैं। इनमें मानो उनके मन को तृप्ति मिलती है। मित्र हुए तो उनसे विनोद चर्चा करते हैं, नहीं तो पास रखे हुए फर्शी हुक्के की सटक को मुंह में दिए ख्याल ही ख्याल में संध्या को स्वप्न की भांति गुजार देते हैं। माधवदास। आज कुछ बादल थे, घटा गहरी नहीं थी, धूप का प्रकाश उनमें से छन छन कर आ रहा था। माधवदास मसनद के सहारे बैठे हुए थे। उन्हें ज़िंदगी में क्या स्वाद नहीं मिला है, पर जी भर कर भी कुछ खाली सा रहता है। कभी कभी इंसान को सब कुछ मिलकर भी उसका जो मन है कभी कभी नहीं लगता, मतलब ज़्यादातर कभी लग भी जाता है, कभी नहीं भी लगता। तो यही हाल माधवदास का था। उस दिन संध्या समय उनके देखते देखते सामने की गुलाब की डाली पर एक चिड़िया आन बैठी। चिड़िया बहुत सुंदर थी। उसकी गर्दन लाल थी और गुलाबी होते होते किनारों पर जरा जरा नीली पड़ गई थी। पंख ऊपर से चमकदार से आए थे। उसका नन्हा सा सिर तो बहुत प्यारा लगता था और शरीर पर चित्र विचित्र चित्रकारी थी। माधवदास उसको देख के बहुत खुश हुए और उससे बातें करने लगे। चिड़िया को मानो माधवदास की सत्ता का कुछ पता नहीं था और मानो तनिक देर का आराम भी उसे नहीं चाहिए था। कभी पर हिलाती थी, कभी फुदकती थी। वह खूब खुश मालूम होती थी। अपनी नन्ही सी चोंच से प्यारी प्यारी आवाज़ निकाल रही थी और ची ची कर रही थी, जो माधवदास को बहुत भा रही थी। लेकिन माधवदास वहाँ पे बैठा रहा, उस चिड़िया को देखता ही रहा और मन ही मन खुश होता रहा। माधवदास को वह चिड़िया बड़ी मनमानी लगी। उसकी स्वच्छंदता बड़ी प्यारी जान पड़ती थी। कुछ देर तक वह उस चिड़िया का इस डाल से उस डाल थिरकना देखते रहा देखते रहा। इस समय वह अपना बहुत कुछ भूल गए। उन्होंने उस चिड़िया से कहा, आओ, तुम बड़ी अच्छी आई। यह बगीचा तुम लोगों के बिना सूना लगता है। सुनो चिड़िया, तुम खुशी से यह समझो कि यह बगीचा मैंने तुम्हारे लिए ही बनवाया है। तुम बेखटके यहाँ आया करो और यहाँ की रौनक बढ़ाया करो। तो उसके चिड़िया पहले तो असावधान रही, फिर जानकर कि बात उससे की जा रही है वह एकाएक तो घबरा गई। फिर संकोच को जीतकर बोली, मालूम नहीं था कि यह बगीचा आपका है। मैं अभी चली जाती हूँ। पल भर सांस लेने के लिए मैं यहाँ थोड़ा सा आराम करने के लिए टिक गई, वरना मुझे तो खुला आसमान पसंद है। ये बातें चिड़िया माधवदास को कह रही थी। फिर इतने में माधवदास ने कहा, हाँ, बगीचा तो मेरा है, ये संगमरमर की कोठी भी मेरी है, लेकिन इस सब को तुम अपना ही समझ सकती हो। सब कुछ तुम्हारा है। तुम कैसी भोली हो, कैसी प्यारी हो। जाओ, नहीं बैठो, मेरा मन तुमसे बहुत खुश होता है। तुम्हारा जहाँ जी करे बगीचे में कहीं भी बैठ जाओ। चिड़िया बहुत कुछ सुकचा गई। उसे बोध हुआ कि यह उससे गलती तो नहीं हुई कि वह यहाँ बैठ गई आके। उसका थिरकना रुक गया। भयभीत सी वह बोली, मैं थक कर यहाँ बैठ गई थी, मैं अभी चली जाऊँगी। बगीचा आपका है, मुझे माफ़ करे। चिड़िया तो बहुत बच्ची सी थी। वो अंदर ही अंदर डर रही थी कि माधवदास मुझे कुछ कह ना दे, मुझे मार ना दे। वो बार बार माफ़ी मांग रही थी। माधवदास ने कहा, मेरी भोली चिड़िया, तुम्हें देखकर मेरा चित्त प्रफुल्लित हुआ है। मेरा महल भी सुना है, वहाँ कोई भी चहचहाता नहीं है। तुम्हें देखकर मेरी रागनियों का जी बहलेगा। तुम कैसी प्यारी हो, यहाँ ही तुम क्यों ना रहो। चिड़िया बोली, मैं माँ के पास जा रही हूँ, सूरज की धूप खाने, हवा से खेलने और फूलों से बातें करने। मैं ज़रा घर से उड़ आई थी, अब सांझ हो गई है, अब मुझे जाना होगा।
और माँ के पास जा रही हूँ, अभी अभी मैं चली जा रही हूँ, आप सोच ना करें। माधवदास ने कहा, प्यारी चिड़िया पगली मत बनो, देखो तुम्हारे चारों तरफ कैसी बहार है, देखो वह पानी खेल रहा है, उधर गुलाब हंस रहा है। भीतर महल में चले, जाने क्या क्या ना पाओगी। मेरा दिल वीरान है, वहाँ कब हंसी सुनने को मिलती है। मेरे पास बहुत सा सोना मोती है, सोने का बहुत सुंदर घर मैं तुम्हें बना दूंगा, मोतियों की झालर उसमें लटकेगी। तुम मुझे खुश रखना, और तुम्हें क्या चाहिए माँ के पास बताओ क्या है। तुम यहाँ ही सुख से रहो मेरी भोली चिड़िया, मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ सोने की चीज़ें बना दूंगा। चिड़िया इन बातों से बहुत डर गई। वह बोली, मैं भटक कर तनिक आराम के लिए इस डाली पर रुक गई थी, अब भूल कर भी ऐसी गलती नहीं होगी मेरे से। मैं अभी यहाँ से उड़ी जा रही हूँ, मुझे अपनी माँ के पास जाना है। तुम्हारी बातें मेरे तनिक भी समझ नहीं आ रही, मेरी पल्ले नहीं पड़ रही। मेरी माँ के घोंसले के बाहर बहुत तेरी सुनहरी धूप बिखरती रहती है, मुझे और क्या करना है। 2 दाने माँ ला देती है, और जब मैं पर खोलने बाहर जाती हूँ तो माँ मेरी बाट देखती रहती है। मुझे तुम और कुछ मत समझो, मैं अपनी माँ की हूँ। माधवदास ने कहा, भोली चिड़िया तुम कहाँ रहती हो, तुम मुझे नहीं जानती हो। तुम जहाँ भी रहती हो माँ के पास क्या रखा है। चिड़िया, मैं माँ को जानती हूँ, भाई को जानती हूँ, सूरज को, उसकी धूप को जानती हूँ, घास पानी और फूलों को जानती हूँ। महामान्य तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। माधवदास कहता है, तुम भोली हो चिड़िया, तुमने मुझे नहीं जाना, तब तुमने कुछ नहीं जाना। मैं ही तो हूँ सेठ माधवदास, मेरे पास क्या नहीं है, जो मांगो मैं वही तुम्हें दे सकता हूँ। तुम इस बगीचे की आन शान बढ़ाओ, और तुम इस बगीचे में रहो, अपना सब तरह का शौक़ पूरा करो। चिड़िया बोली, पर मैं तो छोटी जात हूँ, आपके पास सब कुछ है, तब मुझे जाने दीजिए। माधवदास बोलता है, चिड़िया तू निरी अनजान है, मुझे खुश करेगी तो मैं तुझे माला माल कर सकता हूँ। चिड़िया बेचारी सोच में पड़ गई, ये माला माल क्या होता है, इसका तो मुझे कभी पता ही नहीं, ना मैंने कभी सुना है ये माला माल क्या है। चिड़िया बोली, तुम सेठ हो, मैं नहीं जानती सेठ क्या होता है, पर सेठ कोई बड़ी बात होती होगी। मैं असमझ ठहरी, माँ मुझे बहुत प्यार करती है, वह मेरी राह देखती होगी। मैं मालामाल होकर क्या होऊंगी, मैं नहीं जानती मालामाल किसे कहते हैं। क्या मुझे वह तुम्हारा मालामाल होना चाहिए? मुझे नहीं पता ये मालामाल क्या होता है, मुझे तो सिर्फ अपनी माँ के पास जाना है। तो माधवदास उसको समझाता रहता है, लेकिन सेठ माधवदास बोलता है, अरे चिड़िया तुझे बुद्धि नहीं है, तू सोना नहीं जानती, सोना उसकी जगत तो तृष्णा है। वह सोना मेरे पास ढेर का ढेर है, तेरा घर समूचा सोने का बना दूंगा, ऐसा पिंजरा बनवाऊंगा कि कहीं दुनिया में ना होगा, ऐसा कि तू देखती रह जाएगी, तू उसके भीतर थिरक फुदक कर मुझे खुश करियो, तेरा भाग्य खुल जाएगा, तेरा पानी पीने की कटोरी भी सोने की होगी, सोने का ही तेरा सारा पिंजरा, तेरा घर, फूल सब। चिड़िया बोली, वह सोना क्या चीज़ होती है सेठ, तू क्या जानेगी, तू चिड़िया जो है, सोने का मूल्य सीखने के लिए तुझे बहुत सीखना है। बस ये जान ले कि सेठ माधवदास तुझसे बात कर रहा है, जिससे मैं बात कर लेता हूँ उसकी किस्मत खुल जाती है। तो अभी जग का हाल नहीं जानती, इस दुनिया को नहीं जानती, मेरी कोठियों पर कोठियाँ हैं, बगीचे पर बगीचे हैं, दास दासियों की संख्या नहीं है, पर तुझसे मेरा चित्त प्रसन्न हुआ है। ऐसा वरदान कब किसी को मिलता है रे चिड़िया, तो इस बात को समझती क्यों नहीं, तो मेरे बगीचे में ठहर जा। चिड़िया बोलती है, सेठ मैं नादान हूँ, मैं कुछ समझती नहीं, पर मुझे देर हो रही है, माँ मेरी बाट देखती होगी। सेठ बोलता, ठहर ठहर, इस अपने पास के फूल को तूने देखा, ये एक है, ऐसे अनगिनत फूल हैं, ऐसे अनगिनत फूल मेरे बगीचों में हैं, वे भांति भांति के रंग के हैं, तरह तरह की उनकी खुशबू है। चिड़िया तेने मेरा चित्त प्रसन्न किया है, अब वह सब फूल तेरे लिए खिला करेंगे। वहाँ घोंसले में तेरी माँ है, पर माँ क्या है इस बहार के सामने, तेरी माँ क्या है? माधवदास चिड़िया को कहता है, वह तेरे घोंसले में कुछ भी तो नहीं है,
तू अपने को नहीं देखती, कैसी सुंदर तेरी गर्दन रंगीन दे, तू अपने मूल्य को नहीं देखती। मैं तुझे सोने से मढ़कर तेरे मूल्य को और चमका दूंगा। तैने मेरे चित्त को प्रसन्न किया है, तू मत जा, यहीं रह मेरे बगीचे में। चिड़िया सेठ को कहती है, मैं आपने को नहीं जानती, इतना जानती हूँ, मेरी माँ, मुझे यहाँ देर हो रही है, रात हो गई तो मुझे रास्ता भटक जाऊंगी। सेठ ने कहा, अच्छा चिड़िया, जाती हो तो जाओ, पर इस बगीचे को अपना ही समझो, तुम बड़ी सुंदर हो। यह कहने के साथ ही सेठ ने एक बटन दबा दिया। उसके दबने से दूर कोठी के अंदर आवाज आई, जिसे सुनकर एक दास झटपट भागकर बाहर आया। यह सब क्षण भर में हो गया और चिड़िया कुछ भी नहीं समझ पाई। चिड़िया को पता ही नहीं चला ये क्या हो रहा है। चिड़िया एकदम डर सी गई थी। जब चिड़िया को यह पता चला कि ये मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहा है माधव दास, तो सेठ कहता रहा, तुम अभी माँ के पास जाओ, माँ बाहर देखती होगी, पर कल आओगी ना, कल आना, परसों आना, रोज आना। ये कहते कहते दास को सेठ ने इशारा कर दिया और वह चिड़िया को पकड़ने के जतन में चला गया। बताओ, सेठ कहते रहा, सच तुम बड़ी सुंदर लगती हो, तुम्हारे भाई बहन हैं? कितने भाई बहन हैं? चिड़िया बोली, 2 बहन 1 भाई, पर मुझे देर हो रही है। लेकिन सेठ उसको जानबूझकर जाने नहीं दे रहा था। हाँ हाँ जाना, अभी तो उजाला है, 2 बहन 1 भाई हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर चिड़िया के मन के भीतर जाने क्यों चैन नहीं था। वह चौकन्नी हो चारों ओर देखती थी। उसने कहा, सेठ मुझे देर हो रही है। सेठ ने कहा, देर अभी कहाँ, अभी उजाला है। मेरी प्यारी चिड़िया, तुम अपने घर का इतना और हाल सुनाओ, मेरे से डरो मत। चिड़िया ने कहा, सेठ मुझे डर लगता है, माँ मेरी दूर है, रात हो जाएगी तो राह नहीं सूझेगा मुझे। इतने में चिड़िया को बोध हुआ कि जैसे एक कठोर स्पर्श उसके देह को छू गया। वह चीख देख कर चिचियाई और एकदम उड़ी करके फैले हुए पंजे वह आकर भी ना आ सकी। तब वह उड़ती हुई एक सांस में माँ के पास आ गई और माँ की गोद में गिरकर सुबकने लगी। ओ माँ, चिड़िया की बच्ची। माँ ने बच्ची को छाती से चिपटा कर पूछा, क्या है मेरी बच्ची, क्या हुआ, तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? पर बच्ची कांप कांप पर माँ की छाती से और चिपक गई। बोली, कुछ नहीं, बस सुबकती रही। ओ माँ, बस थोड़ी देर उसे धाधस बधा और दव्या पलक मीच उस छाती में चिपक कर सोई, जैसे अब पलक ना खोलेगी। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि कोई भी कितना भी लालच दे बच्चों, किसी के बहकावे में नहीं आना है और किसी के माँ बाप के अलावा किसी के पास नहीं जाना चाहिए। वो बच्ची को माधवदास बहला फुसलाकर अपने बगीचे में रखना चाहता था। तो कैसी लगी मेरी ये स्टोरी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बाय बाय, टेक केयर।